पर शरीर का संबंध, जैसे आपने पति का वर्णन किया, परिवार है, तो ये व्यवहार का पूर्ण रूप से स्त्री शरीर में त्याग करके फिर ऐसे ठीक नहीं। आप संसार को स्वीकार किए हैं तो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए अपने पति को अनुकूल कीजिए, फिर वृंदावन का आश्रय वास ये स्वीकार कीजिए। गृहस्थ धर्म से युक्त स्त्री शरीर में युक्त होने पर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती कि आप सब छोड़ करके, और ऐसा आप अपने पति की अनुमति लेकर के ही आगे कदम बढ़ाइए, क्योंकि आपने पहले वो स्वीकार किया है। आपने पाणी ग्रहण संस्कार किया, चाहे पुरुष शरीर हो चाहे स्त्री शरीर हो। अब आपके अंदर भक्ति का भाव बढ़ रहा है, लेकिन जो दूसरा आपका मित्र है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, अगर वो रागी है संसार का और आप उसके प्रतिकूल होते हैं, तो आपने दोनों ने पाणी ग्रहण किया इस बात का कि हम एक दूसरे का निर्वाह करेंगे। मुझे लगता है शास्त्र सम्मत बात ये रहेगी कि आप अपने पति को ही भगवान मान करके उनके द्वारा जो सेवाएं दी गई उनका भगवत प्रसन्नता का हेतु मान करके उनकी अनुमति से चलें। यदि वो राजी हैं कि आप वृंदावन वास करें, दोनों मिलकर वास कीजिए, या कभी कभी आते हुए सत्संग सुनिए, ऐसे वास कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि पति से विरोध करके वृंदावन वास करना उचित नहीं। यशोदानंदन दास जी, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अभी तो ऐसी स्थिति है कि थोड़ा सा बुखार आने पर भजन ढीला पड़ जाता है। इस देह संसार से आसक्ति समाप्त कैसे हो? हाँ, पूरी तन्मयता शरीर में है ना, इसीलिए है। यदि हम शास्त्र सदगुरुदेव के अनुसार अपनी दिनचर्या बनावें तो पहले हमारी अधर्म प्रवृत्तियां छूटें, फिर धर्म प्रवृत्ति से भी राग कर्ता भाव का छूट जाए, तब स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। पहले हम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था जो हमारे शास्त्र और शास्त्रज्ञ महापुरुषों ने की, पहले हम उसके अनुसार चलें। रात दिन हमारी दिनचर्या शास्त्र सम्मत गुरु सम्मत हो तो उसका प्रभाव होगा। यदि शास्त्र सम्मत गुरु सम्मत है तो अंतःकरण पवित्र होने लगेगा, शांत होने लगेगा। तो जैसे निर्मल और शांत जल में नीचे की वस्तु दिखाई देती है, ऐसे जिसके प्रभाव से, जिसके प्रकाश से प्रकाशित होकर अंतःकरण निश्चय करना, संकल्प करना, चिंतन करना, क्रिया स्वीकार करना, भोग स्वीकार करना, ये जो अंतःकरण चतुष्टय में जिसका प्रकाश पड़ रहा, उस आत्मस्वरूप का आपका बोध होना प्रारंभ हो जाएगा। जिसको आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है, फिर ये कोई द्वंद्व उसको स्पर्श नहीं करते। जब तक स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक स्थूल सूक्ष्म कारण इन्हीं शरीरों में फंसा हुआ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ऐसा होता रहता है। भक्त को आत्मस्वरूप का बोध उसके आराध्य देव कराते हैं। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जीव ही वो भगवत साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त करता है तो सबसे पहले उसको स्वरूप का साक्षात्कार होता है। स्वरूप का साक्षात्कार होते ही जिसका चूंकि भक्ति मार्ग से चला है तो समझता है कि मेरे अंशी, मेरे स्वामी, मेरे आत्मस्वरूप, मेरे प्रभु हैं, जो उसने नाम रूप स्वीकार किया है। वो मैं का विस्मरण करके तू में पूर्ण आसक्त हो जाता है। जित देखूं तित श्याममयी। और ज्ञानी तू का लय करके मैं में स्थित होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उसमें तू नाम का शब्द नहीं होता, केवल मैं ही मैं। जो भी बोलो मैं मेरा ही संकल्प, दूसरा नहीं। वो मैं के द्वारा समस्त तू का लय करके स्वरूप में स्थित होकर जीवन मुक्त हो जाता है। भक्त मैं को खो देता है। मैं का स्वरूप बोध होते ही मैं को खो करके वो तू में देखता है। समझ रहे? ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही।